जय माता की दोस्तों, भाइयों बहनों। मैं रंजना मन की शांति चैनल से। मैं इस चैनल में मन आपको मोटिवेट करती हूँ, आपको मन की शांति के लिए वीडियो देती हूँ, मोटिवेट करती हूँ। जो लोग अपनी प्रॉब्लम को, अपनी फीलिंग्स को दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपनी परेशानी मुझे बताइए, जिसका हल मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको पूर्ण रूप से सहयोग देना चाहती हूँ मन में शांति के लिए, भक्ति के द्वारा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मन में पहले भक्ति होनी चाहिए, दूसरा विश्वास होना चाहिए, तब आप मेरे वीडियो को देखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं मोटिवेटेड और भक्ति से संबंधित जो भी टॉपिक्स लेकर के आऊं वो आप लोगों तक डेली पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध पक्ष कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिससे कि कुछ अड़चने हमारी, जो हमारे कहा जाता है औतप्रोत जो होते हैं, उनकी वजह से भी आते हैं संतान प्राप्ति में। तो उसके कुछ ऐसे मैं हल बताऊंगी आपको कि शायद वो आपके ऊपर कारागर हो। जरूरी नहीं हर व्यक्ति पर हो, क्योंकि किसी का दोष किसी चीज से होता है, किसी का दोष किसी चीज से होता है, किसी पे मंत्र प्रभावित होते हैं, मंत्रों से ही हो जाता है, किसी के उपायों से ही हो जाता है, और किसी का अपने बुजुर्गों को, औतप्रोतों को खुश करने से मिल जाता है। क्योंकि कभी कभी मेन पार्ट होता है, ये भी रुष्ट होते हैं। कहा जाता है कि भगवान भी कहते हैं कि मुझे प्रसन्न करने से पहले अपने औत और प्रेतों को प्रसन्न कीजिए, तब मुझे कीजिए। तो कहते हैं श्राद्ध पक्ष में पहले भगवान की प्रार्थना करने से पहले आप अपने बड़े बूढ़ों का दीपक जलाइए, उनकी थाली निकालिए, उसके बाद भगवान का दीपक जलाइए और पूजा कीजिए। तो डेली तो हर किसी के श्राद्ध में थाली नहीं निकलती, किसी का पूर्णमासी, किसी का पड़वा, किसी का दौज, किसी का तीज, किसी का श्राद्ध चौथ में होता है, किसी का पांचवें में होता है, किसी का छठ में होता है। लेकिन हम गाय की रोटी रोज 15 दिन तक या 16 दिन तक अपने बड़े बूढ़ों के नाम से निकालते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अग्यारी लीजिए, छोटी सी कंडी को जलाइए, उस पर 2 पराठे या 5 पूड़ी डेली अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो, या रोटी भी चल सकती है, लेकिन आप पराठा बनाए तो अच्छा है। उसको बना करके कोई भी मीठी चीज रखिए। अगर आपने सब्जियां वगैरह बना ली हैं तो उन थोड़ी थोड़ी सब्जी रखिए, और अब बोलिए कि मेरे घर के बुजुर्ग, औत और प्रेत आकर के भोग लगाएं। मन की शुद्धता से मैं आपका भोग लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ। जो भी गलती हुई हो मुझे माफ कीजिए। मुझे स्वप्न में आकर के बताइए कि मेरे से क्या गलती हुई है। हम नादान अज्ञानी पाप बच्चे हैं, हमसे गलतियां होती हैं और होती रहेंगी, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। उस सही कराना आपका फर्ज है। हम आपको भोग अर्पित कर सकते हैं, तो आप जो मैं भोग अर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसे बहुत सच्चे मन से स्वीकार कीजिए। फिर उसके बाद जल पेड़ों में चढ़ा दीजिए उनका नाम लेकर के। गाय रोटी, जो भी गाय को निकाला है वो गाय को दे दीजिए, क्योंकि गाय में 36 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। कहा जाता है कि उत्प्रेत भी वहीं होते हैं, क्योंकि भूत आदि सब उनमें प्रवेश करे हुए होते हैं। तो कहते हैं कि आप अगर इनको प्रसन्न कर लेंगे तो कहीं ना कहीं अड़चन जो संतान प्राप्ति में होती है तो वो दूर हो जाती है। आप उनसे कहिए कि हमें अगर आपको अपना परिवार का वंश चलाना है या घर में किलकारी आगे खुशियां किलकारी करनी है, तो प्लीज आप हमारी मनोरथ को पूर्ण कीजिए। जो हमसे रुकावटें हुई, उन्हें जो रुकावटें हमारे लिए हो रही हैं उन्हें क्षमा करके खोलिए। हमें संतान प्राप्त कराइए और स्वप्न में बताइए। कहा बहनों भाइयों, एक ये भी होता है, स्वप्न में अगर आप ज्यादा से ज्यादा पानी देख रहे हैं तो कहा जाता है वो भी एक औतप्रोत होते हैं, वो पानी के रूप में ही हमें दर्शन देते हैं। जिनको ज्यादा दिखाई दे रहे हों स्वप्न में या देते हों, तो प्लीज आप ये उपाय जरूर कीजिए। श्राद्धों के अलावा पूर्णमासी और मावस, स्पेशली मावस को तो जरूर से थाली निकालिए, और 16 दिन तक एक अलग स्थान पर रोज दीपक जलाइए उनके नाम का, कि मैं ये आपके लिए दीपक अर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, स्वीकार कीजिए। हो सके तो औत और प्रोत बोलिए। औत होते हैं हमारे बड़े बूढ़े, और प्रोत होते हैं हमारे कुंवारे लोग। अगर आप सबका नाम लेके बुलाएंगे तो कहा जाता है कुछ आत्मा भटकी हुई होती है, वो भी उनके साथ चली आती हैं, तो वो भी कभी कभी विधन करती हैं। तो इसलिए आप किसी का नाम मत लीजिए, बस बोलिए कि हमारे ही घर के परिवार के औत और प्रेत आकर के भोग अर्पित कीजिए, लगाइए, हमारी गलती को माफ कीजिए। और जब आप श्रद्धा से रोज यही कहेंगे तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको स्वप्न में कोई ना कोई दर्शन जरूर होगा। कोई गलती हो रही होगी तो वो आपको जरूर से बताएंगे। तो इस बात पर आप जरूर से ध्यान दीजिए विशेष रूप से। और पुरुष लोग छत पर काले तिल, जौ,
साबुत उड़द और थोड़ा सा मीठा जनेऊ पहन करके जल अर्पित कीजिए और 5 ऐसे मुट्ठी में लेकर के 5 जगह पर उनका भोग होता है। मेन कहा जाता है उन प्रेतों को तो उड़द और काले तिल से ही प्रसन्न किया जाता है। और जब श्राद्ध होता है तो उस दिन उड़द का कोई भी पकवान जरूर बना होना चाहिए, जैसे कचौड़ी उड़द की, और जैसे आपकी इमरती हो गई, और कहा जाता है पकौड़ियाँ वगैरह जो उड़द की होती हैं, ये ज़रूर एक इसमें से ज़रूर बनना चाहिए, तभी वो श्राद्ध पूर्ण रूप से पूर्ण माना जाता है। और जैसे उसमें एक वो मूली वगैरह का कस होता ही होता है, ये ज़रूर से होता है। तो आप इन सब चीज़ों का पूर्ण रूप से ध्यान रखिए, लेकिन पूरे भाव के साथ करिए, इतने भाव के साथ करिए कि वो आपसे पिघल जाएं और आपको 15-16 दिन में दर्शन दे करके कोई ना कोई एक आशीर्वाद दे। और जब आपको हरी सब्जियां वगैरह दिखने लगे तो सोचिए कि बहुत प्रसन्नता है, हरियाली या अनाज दिखने लगे तो सोचिए कि वो आपसे प्रसन्न होने लगे, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आप ये सब चीज़ें मानते हैं तो आप मेरा वीडियो देखिए, अदरवाइज मत देखिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिए इस बात पर, जिससे मुझे पता चले कि आप मेरे पर पूर्ण रूप से विश्वास कर रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं। मोटिवेटेड वीडियो आपको आगे मिलते जाएंगे, क्योंकि मैंने भी किया है, मैंने भी 10 साल बाद अपनी संतान प्राप्ति की है। तो जो मैंने किया है, जो मेरे साथ प्रूफ हुआ है पूरी तरीके से, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो, आपके घर में भी किलकारी हो जाए। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोस्ट। देखती हूँ आज कितने लोग करते हैं।